समस्त विश्व एक परिवार। भाग्य के कारावास से निकलने वाले बने। यद्यपि जीवन अस्थिर, अनिश्चित और सभी प्रकार की कठिनाइयों से भरा हुआ प्रतीत होता है, फिर भी हम सदैव ईश्वर की मार्गदर्शक स्नेहमयी सुरक्षा में हैं। अपने अनुचित कर्मों के परिणाम स्वरूप बंदी हुए हम एक प्रकार की कारागार में हैं, परंतु हम इस कारागार को तोड़कर निकल सकते हैं तथा पुनः ईश्वर के साथ एक हो सकते हैं। निसंदेह हम भाग्य की शलाकाओं अर्थात कि बुराई, नैतिक कठिनाइयाँ, दुर्बलताएं, रोग, आर्थिक कठिनाइयाँ से घिरे हैं। हम अपने भीतर उन्हें अलग करने की शक्ति रखते हैं। अपनी युवावस्था में आप समझते हैं कि आप में विश्व को जीतने की शक्ति है, परंतु जैसे जैसे आप वृद्ध होते हैं तो आप समझते हैं कि आपने इसे खो दिया है। दिन प्रतिदिन आप प्रमाणित करते हैं कि आप अपने परिवेश एवं आदतों के दास हैं। इसकी अपेक्षा आपको दिन प्रतिदिन यह प्रतिज्ञापन करना चाहिए, मैं सभी का विजेता हूँ। मैं मर सकता हूँ, परंतु मैं ईश्वर के वक्षस्थल में मुक्त होकर मरूंगा। मैं बुरी आदतों एवं भाग्य की शलाकाओं के पीछे नहीं रहूंगा। यह स्वतंत्रता तभी आएगी यदि आप प्रतिदिन ध्यान करेंगे तथा अपनी इच्छा शक्ति को शक्तिशाली बनाएंगे। आपने ही इन शलाकाओं को बनाया है और इसलिए आपको ही इन्हें अवश्य तोड़ना चाहिए। इस हाड़ मास की जेल से बाहर निकलते हुए आपको कारावास तोड़ने वाले बनना चाहिए। बुरी आदतों, मोह, भावुकता, वासनाओं, जीवन एवं मृत्यु के प्रत्येक कारागार कोशिका से भाग निकले। इस कारागार की शलाकाओं को जिनमें आपकी आत्मा बंदी है, ज्ञान के आरे से काटा जा सकता है। ध्यान में जितना अधिक आप इन्हें काटेंगे, उतना ही अधिक आप ईश्वर की शक्ति द्वारा स्वतंत्र हो जाएंगे। उन ईश्वर में आप यह जान लेंगे कि यह जीवन एक स्वप्न की भांति है, यह मात्र एक नाटक है। प्रियजनों, मैं आपके साथ इन भेंटों का अत्यधिक आनंद उठाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एक भाषण देने नहीं आया हूँ। प्रियजनों, मैं आपके साथ इन भेंटों का अत्यधिक आनंद उठाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एक भाषण देने नहीं आया हूँ। मैं आपसे मात्र परमात्मा की चेतना के साथ ही बातें करता हूँ, ना कि यंत्रवत ढंग से। जो मेरी आत्मा से आता है वह मैं आपसे कहता हूँ। मैं केवल उन्हें ही खोजता हूँ जो ईश्वर की खोज में अत्यधिक रुचि रखते हैं। ऐसी प्रिय आत्माओं से मैं भी यहाँ मिलता हूँ और ऐसी अद्भुत आत्माएं यहाँ हमारे माउंट वाशिंगटन आश्रम में रहती हैं। वर्षों बीतने के पश्चात एक ही शांति एवं सामंजस्यता। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि सब उसी की ही महिमा है। अच्छाई करना सरल नहीं होता, परंतु जीवन में महानतम वस्तु है अपनी व्यक्तिगत शुद्ध चेतना के दुर्ग में रहना, यह जानते हुए कि आप ईश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। वे ही एकमात्र उत्तर है, क्योंकि ईश्वर में महानतम प्रसन्नता है। अपने सभी कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक करने के अतिरिक्त मेरे आश्रित होकर मेरे अनुग्रह से ही भक्त शाश्वत अपरिवर्तनीय अवस्था प्राप्त करता है। आपको सभी से प्रेम करना चाहिए और सभी को आशीर्वाद देना चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर को देखने का प्रयास करना चाहिए, चाहे उसने गलतियां ही क्यों ना की हो तथा चाहे किसी समय यह कितना ही कठिन क्यों ना लगे। आप सत्य के मार्ग का ही अनुसरण करें, तब आप भाग्य की शलाकाओं को तोड़ देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।